अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी डेफिनेशन आप लोग 9th क्लास के पहले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके थे, होप कि आपको वो याद होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी कि इनका जायका ऐसा होता है, जो लिक्विड पेपर को ऐसे असरअंदाज होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, दिस एंड दैट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके केमिकल रिएक्शंस आएंगे। पहला केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। याद रखिएगा, जब भी एसिड जो होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 बनता है। आपको याद रखना चाहिए कि जो Zn है उसकी वैलेंसी +2 है और Cl की -1। तो ये साइन तो नहीं लिखते होते, ये 2 इधर आना है और 1 को इधर आना है, तो ये क्या बन जाएगा ZnCl2। और इसको हमें क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 चाहिए, तो उसको 2 से बैलेंस करेंगे तो H2 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन। इसी तरह से जब सोडियम का रिएक्शन होगा HCl के साथ, तो ये बनता है NaCl प्लस H2। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ट्राईक्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये याद रखना है कि जब भी एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। जब भी कार्बोनेट का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनेंगे। एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या बाई कार्बोनेट के साथ, वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ ही सॉल्ट बनेगा, CaCO3 प्लस 2HCl। इनके रिएक्शन से क्या बनना है, Ca यहाँ से और Cl यहाँ से, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। NaHCO3 ये है बाई कार्बोनेट, ये था कार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट, इसमें एक हाइड्रोजन आ गया है। तो कार्बोनेट हो कैल्शियम कार्बोनेट, जो सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका रिएक्शन देखें NaHCO3 का H2SO4 के साथ Na2SO4 बनता है हमारे पास, Na2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन, रिएक्शन विद बेसिस। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, NaOH प्लस HCl। यहाँ से Cl और NaCl, सॉल्ट और H और OH यहाँ से मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। ऐसे ही HCl प्लस KOH का रिएक्शन होगा, तो H और OH से वाटर और KCl। कॉपर ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो कॉपर सल्फेट और वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स है। जैसे कार्बोनेट्स और बाईकार्बोनेट्स थे, वैसे ही सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स। ये सल्फाइड CaSO3 और NaHSO3 जिसमें हाइड्रोजन आ गया, ये सोडियम बाईसल्फाइड। तो इनका जब रिएक्शन होगा एसिड के साथ, तो ऐसे रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करें कि ये प्रोड्यूस होगी और स्केप कर जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड स्केप करेगी। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। Ca हमेशा Ca के साथ जब भी क्लोरीन आएगी CaCl2 होगा, ZnCl2 होगा, NaCl अकेला होगा, Na के साथ जब भी SO4 आएगा तो Na2SO4 होगा, Ca के साथ जब SO4 आएगा तो CaSO4 होता है। तो CaCl2 प्लस SO2 प्लस H2O और NaHCO3 के साथ जब HCl का रिएक्शन होता है तो NaCl प्लस H2O प्लस SO2। ये रिएक्शन हैं जितने ज़्यादा आप इनको कोई याद करने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपने प्रैक्टिस करेंगे जितने ज़्यादा, उतने ही आसानी से आपको याद होंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा, आयरन सल्फाइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो यहाँ से Fe और FeSO4 बन जाएगा और H2 यहाँ से H2 और यहाँ से S, ये H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड से हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ तक ये गैस की फॉर्म में यहाँ से स्केप होगा। तो ये थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ यूजेस ऑफ एसिड। और यूजेस ऑफ एसिड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, MCQ भी आ जाते हैं यहाँ से। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो 5 पॉइंट का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, अगर 5 नंबरों का, तो जिसको आप 5-6 पॉइंट इस पर लिख देंगे तो बहुत ईजी है और हम उनको अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है बुक का वो पैराग्राफ आएगा जहाँ पर एसिड्स के यूजेस डिस्कस किए गए हैं और 1 बाई 1 मैं उनको एक्सप्लेन किए देता हूँ। तो यूजेस ऑफ एसिड्स, और इससे पहले ऊपर अगर आप देखें तो डू यू नो में एक ग्रीन सा चार्ट बना हुआ है जिसमें फॉलोइंग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स।
तो अक्सर पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नेम फ्यू मिनरल एसिड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स हैं बहुत कॉमन से। तो इनका जो है आप वहाँ पे नाम लिख देंगे सिर्फ, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब आते हैं यूजेस की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले लिखेंगे तो इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स, खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है। अमोनियम सल्फेट बनता है इससे। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनते हैं इससे। डाइस बनते हैं, ड्रग्स हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स। अमोनिया नाइट्रेट बनता है इससे, ये भी फर्टिलाइज़र में, लेकिन कौन सी? अमोनिया नाइट्रेट में। एक्सप्लोजिव्स इससे बनते हैं। पेंट्स बनते हैं, ड्रग्स एंड इचिंग डिज़ाइन और कॉपर प्लेट्स। तो यहाँ से एक एमसीक्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड फॉर इचिंग डिज़ाइन। इचिंग डिज़ाइन का मतलब होता है वो जो ऊपर कुंदा की गई होती हैं, मेटल पीसेस के ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो वो ऐसे उनको नहीं स्क्रैच कर सकते, तो एसिड यूज़ होता है। तो कॉपर प्लेट के ऊपर अगर हमने इचिंग डिज़ाइन बनाने हैं तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ से इसका एमसीक्यू ये आता है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वैसे जी लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड को महफूज रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। कि जो हफ्तों तक, महीनों तक फूड के आइटम्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटीज़ तक, वहाँ पे वो शॉप्स में पड़े रहते हैं, तो ख़राब क्यों नहीं होते, तो उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनमें से जो जर्म्स वगैरह होते हैं जो उनको ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, उनको किल किया जाता है। और कैसे किल किया जाता है? बेंजोइक एसिड के साथ। नेक्स्ट है एस्ट्रिक एसिड। एस्ट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। और फ्लेवर अगर फूड में चाहिए तो उसके लिए एस्ट्रिक एसिड यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर स्टिंग ऑफ वेस्प्स। ये जो भीड़ है उसके अगर वो डंग मार ले, डस ले, तो उसके इलाज के लिए भी यूज़ होता है एस्ट्रिक एसिड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो नेचुरली अकरिंग एसिड्स का एक चार्ट होगा। नेक्स्ट ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो रहा है। सिट्रिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट है, लेमन, ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड सोअर मिल्क में। फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स है। ब्यूटारिक एसिड रेंसिड बटर। रेंसिड का मतलब होता है जो ख़राब हो चुका होता है, जिसमें से बदबू पैदा हो रही होती है। टाटारिक एसिड है, इसमें टैमरिंड, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, आई विल सर्च अबाउट दैट। ग्रेप्स हैं। एप्पल है। मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? एप्पल्स में। यूरिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? यूरिन में। और स्टीरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है। तो ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज़ में से अक्सर यहाँ से एक ज़रूर एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ तक हमारा एसिड्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, और फिर बेसिस के यूजेस भी कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।